कुछ तो मंदिर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, मंदिर के स्ट्रक्चर को। तो ये दो कारण बताए हैं उसमें। एक तो कारण ये कि ये शरीर हमारा मन भगवान का मंदिर है, और दूसरा ये बताया गया है कि शरीर के जो तत्व हैं सारे, ये सब भी भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए खुद को इस प्रकार से कष्ट पहुंचाने से कुछ फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स हमें उसका पेन समझ में आएगा, बट आपको उसका पेन समझ में आ रहा है इसलिए तो आपको दुख हो रहा है ना। आपको ऑलरेडी आपको समझ रहा है ऑलरेडी कि वो व्यक्ति पेन में है आपकी वजह से, ऐसा आपको लग रहा है, इसीलिए आप प्रायश्चित्त करने की इच्छा रख रहे हो। दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ, दैट मच इटसेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज गुड इनफ। तो हमारे जो शास्त्र है वो प्रायश्चित्त के अलग अलग प्रकार के प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके बताते हैं। तो ये जो तरीका है ये नॉन ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है। तो शास्त्र द्वारा प्रमाणित तरीके हैं कि हमें मतलब हर एक दुष्कर्म का अलग अलग प्रायश्चित्त मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि इसके लिए आप ये करो, उसके लिए वो करो। अभी उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको एक प्रॉपर कर्मकांडी एक पंडित के पास में जाना पड़ेगा, या तो आपके अगर कोई ऐसे है, कोई पंडित है आपके पहचान के, तो उनके पास जाके उनसे बातचीत करके वो बताएंगे कि क्या प्रायश्चित्त करो। या फिर डिवोटीज भी बता सकते हैं, आप डिवोटीज के पास आओ, उनसे शेयर करो कि प्रभु जी या माता जी ये मैंने मेरे से गलती हुई, सो हाउ शुड आई रिपेंट फॉर दैट, मैं किस प्रकार से उसका प्रायश्चित्त करूं। There are specific prayashittas defined for specific activities, wrongdoings. तो ये सब शास्त्र में है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जब इस प्रकार के अलग अलग प्रायश्चित्त के बारे में बताया गया था परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी द्वारा, तो उन्होंने बोला कि प्रायश्चित्त का कुछ फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि हम गलती करते हैं और फिर हम उस पाप को नष्ट करने के लिए हम प्रायश्चित्त करते हैं, लेकिन प्रायश्चित्त करने से टेंडेंसी नहीं जाती। भले ही कर्म का जो फल है वो नष्ट हो जाए, अगर हम प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से करते हैं तो कर्म का फल नष्ट हो जाए, लेकिन टेंडेंसी का क्या? टेंडेंसी नष्ट नहीं होती इतने आसानी से, एक्सपीरियंस से भी नष्ट नहीं होती। आप बोलोगे कि ठीक है मुझे उसका दुख समझ गया, मुझे उसका दर्द समझ गया, अपने आप को दर्द देके, लेकिन वो भी टेम्परेरी रहता है। बाद में वापस से वैसी परिस्थिति आएगी तो वापस से गुस्सा होगा, वापस से वो टेंडेंसी आएगी, राइट। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति को, अभी जैसे बहुत सारे जो क्रिमिनल लोग रहते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जेल में डालने के बाद वो जो उनका टर्म है वो होने के बाद फिर वो एकदम सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं? किस किस को लगता है ऐसा कि वो आगे से फिर कभी जीवन में दुष्कर्म नहीं करेंगे? कुछ नहीं होता ऐसा। वापस से बाहर निकलते हैं, वापस से शुरू हो जाता है उनका दुष्कर्म। और इस प्रकार से करते हैं कि किसी को अभी और ज्यादा इंटेलिजेंटली वो करते हैं, जिससे कि किसी को पता ना चले, जिससे वो पकड़ में ना आ पाए। तो पनिशमेंट से हमारी टेंडेंसी नहीं जाएगी, ये हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टेंडेंसी बहुत डीप रूटेड है हमारे अंदर, तो इतने आसानी से पनिशमेंट देने से नहीं जाएगी। तो यही चीज ये भी बताते हैं, परीक्षित महाराज भी बोलते हैं कि ये जो प्रायश्चित्त का जो तरीका है, खुद को तकलीफ देके शास्त्रिक आधारित प्रामाणिक तरीके से भी, ये उस प्रकार से कि एक हाथी स्नान कर रहा है और स्नान करने के बाद फिर वो जब गीला हो जाता है तो वो खुद को पोंछने के लिए फिर वो जमीन पे लोटपोट होता है, और जमीन पे मिट्टी है पूरी। तो वो स्नान करके आया, लेकिन स्नान करने के बाद वापस से उसने खुद को गंदा कर दिया। तो ये उसी प्रकार से हो गया, हम प्रायश्चित्त करते हैं, साफ हो गया कार्मिक बैलेंस थोड़ा सा, वापस से हम दुष्कर्म करते हैं। तो इसीलिए तो फिर जब ये ऐसी भावना व्यक्त करते हैं जब परीक्षित महाराज, तो फिर शुकदेव गोस्वामी उनको हायर लेवल का सॉल्यूशन देते हैं, और वो हायर लेवल का सॉल्यूशन है ज्ञान, कि असली प्रायश्चित्त जो है वो है ज्ञान, कि प्रॉपर शास्त्र के आधार पे हम ज्ञान का अर्जन करें कि ये जो भी हमने किया है वो गलत क्यों है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, और फिर उसके अलावा फिर तत्व ज्ञान का अर्जन करना कि हम कौन है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है और कर्म क्या है। तो ये सब जब हम तत्व ज्ञान का अर्जन करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है,
क्योंकि प्रायश्चित्त का पर्पस क्या है? प्रायश्चित्त का पर्पस खुद को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। प्रायश्चित्त का पर्पस है कि हम आगे जाके वापस से वो गलती ना करें। इज दिस क्लियर? पनिशमेंट या प्रायश्चित्त का पर्पस है कि व्यक्ति वापस से वो गलती ना करे। तो जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो वापस से वो गलती करेगा बाद में। उसको सिर्फ कष्ट देने से वो गलती नहीं, वो टेंडेंसी नहीं निकलेगी। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि लोगों को ज्ञान रहता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी ज्ञान होते हुए भी उनका जो मन है वो उनसे गलत काम करवाता है, राइट? तो इसीलिए सिर्फ ज्ञान होना भी सफिशिएंट नहीं है। तो ज्ञान के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमें साक्षात्कार भी हो। और साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार होगा प्रैक्टिस करके। ज्ञान को प्रैक्टिस में लाके साक्षात्कार होता है। और ज्ञान को हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं? भक्ति योगा के माध्यम से। तो अल्टीमेटली परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। जब कोई व्यक्ति वासुदेव की भक्ति करता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवतम में शास्त्र में आता है, जब कोई व्यक्ति वासुदेव की भक्ति करता है तो फिर उसके हृदय में ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से ज्ञान और वैराग्य ये ऑटोमेटिक आता है। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ भक्ति प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली अगर आपको प्रायश्चित्त करना है तो आप अपना भक्ति को बढ़ाइए, भक्ति के जो अंग हैं उनको बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि मैंने गुस्से में कुछ कर दिया या मैंने अनर्थ बाहर आ गए, मैंने कामवश कुछ तो कर दिया, क्रोधवश कुछ तो कर दिया, लोभवश कुछ तो गलत कार्य कर दिया, तो बेस्ट वे इज कि आप चैंटिंग बढ़ा सकते हैं कि चलो आज मैंने ये कर दिया तो मैं अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, टेंडेंसी चेंज करने के लिए मैं ज्यादा चैंटिंग करूंगा। आज हर दिन 2 माला करता हूँ, आज 5-6 माला करूंगा, राइट? और माला करने में मजा आता है क्या? नहीं आता है। तो माला करने में भी थोड़ा सा एक तपस्या है। तो ये जो तपस्या है ये भक्तिमय तपस्या है। तो अगली बार आपको ये भी लगेगा कि अरे वापस से मैंने किया तो वापस से मैं चैंटिंग करूंगा, अरे उतना टाइम जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा चैंटिंग करने में। तो उससे फिर थोड़ा सा वो कार्य करने की इच्छा से भी हम ऊपर उठेंगे और चैंटिंग करने से हृदय भी शुद्ध होगा। तो हमें तपस्या करनी चाहिए, प्रायश्चित्त करना चाहिए, लेकिन भक्तिमय तपस्या करनी चाहिए। भक्तिमय तपस्या मतलब चैंटिंग बढ़ाना या फिर कुछ तो एक्स्ट्रा सेवा करना। या फिर बेस्ट है कि आप उस व्यक्ति से ही जाके आप प्रायश्चित्त करो ना। आप खुद को परेशान कर रहे हो, वो व्यक्ति को जाके बोलो कि अरे आई एम रियली सॉरी, मैंने ये इस टेंडेंसी की वजह से मैंने ऐसा कर दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। या फिर आप बोलिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, राइट? सो दीज आर प्रॉपर वेज ऑफ प्रायश्चित्त। फर्स्ट इज बेस्ट इज कि आप व्यक्ति को अप्रोच करें और उनसे ही प्रायश्चित्त मांगे कि मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें भक्तिमय अंगों को बढ़ाना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रायश्चित्त। इज दैट ओके ऑल ओवर, लाइक ओवरऑल? किसी को अगर कुछ पूछना है इसके बारे में तो बता सकते, पूछ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हु हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। सो फाइन। सो या तो उस व्यक्ति से जाके प्रायश्चित्त मांगो या तो फिर आप भक्ति को बढ़ाओ, अपने भक्ति में एक्टिविटीज को। बट खुद को तकलीफ देना अननेसेसरी, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे। So now we'll go to our today's Krishna Smaranam part. तभी हम 16वें अध्याय में हैं और कालिया मर्दन लीला चल रही है। और उसमें हमने देखा कि अभी कृष्ण जो है उन्होंने कालिया का जो अहंकार है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और अभी इस प्रकार की सिचुएशन आ गई कि कालिया भी बस मरने ही वाला है। तो उस समय पे जो कालिया की जो पत्नी है, नाग पत्नी, वो उस समय प्रकट होती है, मतलब पानी से बाहर निकलती है और वो फिर प्रार्थना अर्पण करती है कृष्ण को। तो क्या क्या प्रार्थना अर्पण करती है वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई हैंड रेज कर सकता है जो भी पढ़ने के लिए रेडी है। ओके, यस, विवेक ब्रो, ओ लॉर्ड से पढ़िए। हरे कृष्णा। O Lord, we are submitting our praise unto you. You can appreciate that this poor serpent is going to give up his life.
You know that for us, woman or husband is our life and everything. Therefore, we are praying unto you that you kindly excuse Kalia, our husband, because if this serpent dies, then we shall be in great difficulty. Looking upon us only, please excuse this great offender. Our dear Lord, every living creature is your offspring and you maintain everyone. This serpent is also your offspring and you can excuse him once although he has offended you. Undoubtedly, without knowing your supremacy, we are praying that he may be excused this time. Our dear Lord, we are offering you loving service unto you because we are all eternal servitors of our lordships. You can order us to do whatever you please. Everyone, every living being can be relieved from all kinds of despair if he agrees to abide by our orders, by your orders. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अच्छा हुआ आपने करेक्ट किया, योर ऑर्डर्स नॉट आवर ऑर्डर्स। सो यहाँ पे जो नाग पत्नीज हैं वो प्रार्थना अर्पण कर रही हैं कि हमारा पति है, आप उनको अगर वो मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि जब हम भगवान के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं तो फिर हम सारे प्रकार के दुख से हम ऊपर उठते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम भक्ति करना शुरू करेंगे और भगवान के आदेशों का पालन करना शुरू करेंगे, पहली बात तो भगवान के आदेश मिलते कैसे हैं हमको, कोई बता सकता है? भगवान अचानक से प्रकट होकर हमको अपना आदेश देंगे क्या? तो भगवान का आदेश हमारे पास कैसे आता है? कैसे पता चलता है भगवान की क्या इच्छा है किसी भी सिचुएशन में? गुरु के थ्रू, अगर हम गुरु से पूछते हैं तो। हाँ, तो गुरु के थ्रू हमें पता चलता है भगवान की क्या इच्छा है, साधु भक्तों के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान का क्या आदेश है हमारे जीवन में। तो जब हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं तो क्या हमारा जीवन एकदम मखमल के रास्ते की तरह हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम से नहीं आएंगी जीवन में? ऐसा होगा क्या? अचानक से चमत्कार हो जाएगा क्या ऐसा? तो व्हाट डज इट मीन कि सारे दुख से हमें रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्पेयर्स, अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो व्हाट डज इट मीन देन? कुछ तो बाहरी रूप से कुछ तो बदलाव आता है कि हमारे जीवन में? यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कई बार हमको ऐसा लगता है, हम लोग सुनते भी हैं कि भक्ति करेंगे तो बस एकदम हमारे जीवन एकदम क्या बोलते हैं भाई, मखमल के रास्ते की तरह हो जाएगा। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन होना वाजिब है? तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्या लगता है? someone can express their thoughts, their opinions on this? क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जनरली मैं वैसे सवाल पूछता हूँ जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो इसके बारे में हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया और आप लोगों ने बहुत सारे स्पीकर से सुना भी होगा। That's why I'm asking. So what is the proper understanding of this? बाप रे, मुझे लग रहा था फटाफट आंसर आएंगे। ओके, थोड़ा सा सबको आई थिंक ध्यान से सुनने की जरूरत है और आप लोग एक अच्छी हैबिट कल्टीवेट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, नोट्स मेकिंग की, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ों को। इट डज नॉट मीन कि हम स्टॉर्म फेस नहीं करेंगे, बट इफ कृष्णा इज विथ यू ही विल नेवर लेट यू सिंक। या दुख आते हैं पर उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। या परफेक्ट, वेरी गुड। सो वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। तो पहली बात तो ये सवाल कि क्या हमारे जीवन में कुछ बाहरी रूप से भी बदलाव आते हैं? तो आते हैं और आ सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान सिर्फ अंदर से ही हमें प्रेरणा प्रदान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। भगवान बाहर की सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं तो एक्सटर्नली ऑल्सो ही कैन चेंज अवर लाइफ, दैट इज फर्स्ट थिंग। बट वो एक्सपेक्ट अगर हम कर रहे हैं, देन दैट एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग कि भगवान कुछ तो बाहर से हमारे जीवन में चेंज करेंगे। दैट एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग, क्योंकि भगवान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इट्स अप टू हिज स्वीट विल, वो करेंगे या नहीं करेंगे। और लेकिन एक चीज डेफिनेटली होती है और एक चीज हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भक्ति करने से, भगवान के आदेशों का पालन करने से हमारी चेतना में बदलाव आता है। दैट इज डेफिनेटली वन थिंग दैट हैपेंस। तो बाहरी रूप से हो सकता है हमारे जीवन में चैलेंजेस आए, बट हम अंदर से उनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो इंटरनल चेंजेस डेफिनेटली, अब वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, बाय अबाइडिंग बाय द लॉर्ड। बट बाहरी रूप से चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट्स अप टू कृष्णा कि वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? या तो अंदर से हमें भक्ति का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि साक्षात्कार भी होता है अपने अस्तित्व के बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में साक्षात्कार होता है, तो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं भक्ति करने से। तो अभी मुझे आप ये बताइए, तीसरा आखिरी क्वेश्चन, कि भगवान के आदेशों का पालन करने से हमें दुख से निवारण क्यों मिलता है? दुख से निवारण मिलना और भगवान के आदेश का पालन करना, उसमें क्या रिलेशन है? मतलब ऐसा क्यों है कि अगर हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो हमारे जीवन से दुख निकल जाएगा, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो? ठीक है, विल नॉट स्पेंड मच टाइम, क्योंकि हम पाप कर्म कम करते हैं और भगवान की भक्ति ज्यादा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। हमारे कर्म बदलते हैं, कर्मों की क्वालिटी बदलती है, और क्योंकि हमारे जीवन में जो भी फल आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, तो क्योंकि हमारे कर्म पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसीलिए आगे जाके फल भी पॉजिटिव हो जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट। दुख आता है क्योंकि हमें भगवान नहीं, हम भगवान की नहीं सुनते। हाँ, वेरी गुड। तो जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो हम भगवान की बुद्धि से दुनिया को देख रहे हैं। भगवान के आदेश का पालन करना मतलब हम जैसे अभी बहुत बार हमने एग्जांपल दिया है कि हमें हो सकता है रास्ता सही पता ना चले हमारे विजन से, बट हम जीपीएस यूज करते हैं जिससे एक हायर लेवल का पर्सपेक्टिव मिलता है हमको, और वो हायर लेवल का पर्सपेक्टिव है दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। वो उसको ज्यादा पता है, जीपीएस जो है उसको हमसे ज्यादा पता है रास्ते के बारे में। इज दैट अग्रीड? कि जीपीएस जो है उसको हमसे ज्यादा पता है रास्ते के बारे में, फ्यूचर का भी पता है उसको, आगे जाके वो रास्ता कहाँ जाएगा। हमको हो सकता है पता ना रहे, तो उसी प्रकार से हमको पता नहीं हो सकता है कि हमारे जीवन में हम किस दिशा में जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। वो अपने लिमिटेड विजन से देखते हैं, लेकिन भगवान का जो विजन है वो अनलिमिटेड है। तो जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो फिर हम अल्टीमेट गुड की तरफ जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को लगता है कि ये कार्य करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए दिन रात चॉकलेट खाना अच्छा रहेगा, मेरे लिए दिन रात खेलते रहना अच्छा रहेगा, ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन माता पिता को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है बच्चों से, तो भले ही हो सकता है बच्चों को ना समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर बच्चे सिर्फ ओबीडियंट हैं, अगर बच्चे सिर्फ माता पिता की सुनते हैं, बस उनको फॉलो करते हैं, तो खुद को जानकारी नहीं होते हुए भी वो सही रास्ते पे चल पाएंगे, क्योंकि वो उनकी बात सुन रहे हैं जिनको पता है। इज दिस क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट? कि जरूरी नहीं है सही रास्ते पे जाने के लिए हमको पता होना चाहिए रास्ता, या तो हमको पता होना चाहिए या तो हमें वो व्यक्ति पता होना चाहिए और हमें उसको ओबे करना चाहिए जिसको पता है। तो अगर हम भगवान के आदेश का अनुगमन करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जिसको सब कुछ पता है हमारे बारे में भी और दुनिया के बारे में भी।
सो दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड थर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, अपने जीवन को उसी तरह ढालते हैं, तो भगवान हमारे जीवन का जिम्मेदारी उठाते हैं अपने हाथ में. और ये हम कॉमन हमारे दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं, हम जब भी किसी व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे उन कर्मों की जिम्मेदारी उठाता है. राइट? जैसे अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी में जो कुछ भी होगा, मतलब कंपनी से रिलेटेड हमारे, वो कंपनी उसके लिए जिम्मेदारी उठा रही है, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. उसी प्रकार से जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं. एंड ही इज द बेस्ट केयर टेकर. पूरी दुनिया में, पूरे एग्जिस्टेंस में सबसे बेस्ट केयर टेकर कौन हो सकता है? भगवान से ऊपर कोई हो सकता है क्या केयर टेकर? क्योंकि इस दुनिया के लोग हो सकते हैं सही भावना से केयर लेने की इच्छा रखें, लेकिन कर ना पाए, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ नहीं है. लेकिन भगवान के हाथ में सब कुछ है, और भगवान सबसे लविंग पर्सन है. तो इसीलिए जब हम उनके आदेश का पालन करते हैं, तो दिस इज गुड फॉर आवर ओन सेल्फ ओनली. सो नाउ विल गो अहेड. सो नेक्स्ट सना माता जी कैन रीड आफ्टर द नागपत्नीस. After the Nag Patnis submitted their prayers, Lord Krishna released Kalya from his punishment. Kalya was already unconscious from being struck by the Lord. Upon regaining consciousness and being released from the punishment, Kalya got back his life force and the working power of his senses. With folded hands, he humbly began to pray the Supreme Lord Krishna. My dear Lord, I have been born in such a species. Sorry, screen was hanging. My nature is angry and envious. Being in the darkest region of the mode of ignorance, your Lordship knows well it is very difficult to give up one's natural instincts. Although by such instincts, the living creature transmigrates from one difficult to give up one body to another. It is all confirmed in the Bhagavad Gita that it is very difficult to get out of the clutches of material nature. But if anyone surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the modes of material no longer act on him. My dear Lord, Kalya continued, you are the original creator of the mode of material nature by which the universe is created. You are the cause of the different kinds of mentality processed by living creatures, by which they have obtained different varieties of bodies. My dear Lord, I am born as a serpent. Therefore, my natural instinct, I am very angry. How is it then possible to give up my acquired nature without your mercy? It is very difficult to get out of the clutches of your Maya. By your Maya, we remain enslaved. My dear Lord, kindly excuse me for my inevitable material. I surrender unto you. You can now you can punish me or save me as you desire. Hare Krishna. हरे कृष्ण. थैंक यू माता जी. बहुत बहुत डीप है ये पूरा पैराग्राफ जो कालिया प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे. नाउ वी कैन कॉल हिम कालिया प्रभु because he is taking shelter of Lord. So पहली बात तो समझने की है कि कालिया जो है, कालिया प्रभु जो है, उनकी खुद की कुछ भी लायकी नहीं थी भगवान की कृपा प्राप्त करने की. लेकिन सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन था उनका कि उनकी जो पत्नियां थी वो भक्त थी, उनकी पत्नियां डिवोटीज थी. तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा कुछ तो रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए हमारा डिवोटीज के साथ. चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो. चाहे फ्रेंड्स नहीं भी हो, रिलेशनशिप कुछ भी नहीं हो, एटलीस्ट सेवा के थ्रू हमने कभी किसी भक्त की सेवा भी की अगर है, तो भगवान हमेशा उस दृष्टि से देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, भले ही इसके अंदर टन्स का पाप कर्म का पूरा अकाउंट इसके अकाउंट में भरा हुआ है कर्मा, लेकिन
इसने एक दिन एक भक्त की सेवा कर दी, एक भक्त को उसने प्रसादम सर्विंग कर दिया, तो भगवान वो देखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, और फिर वो देख के फिर भगवान कृपा देते हैं अपनी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि somehow or the other किसी ना किसी तरीके से हमें भक्तों से कनेक्शन होना चाहिए हमारा। वो कनेक्शन जो है, उस कनेक्शन के माध्यम से हमें भगवान की कृपा मिलेगी। नहीं तो हमारा खुद का कुछ भी ये नहीं है। हम आप में से किसी को लगता है कि ऑफ कोर्स अभी आप लोग थम्स डाउन ही देंगे, बट हमारे अंदर हमको लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बट ऐसा कुछ हमको पता भी नहीं है भक्त होना होता क्या है। हमारा खुद का कुछ तो कंसेप्शन है, और हमको लगता है कि वो कंसेप्शन के अनुसार हमको लगता है कि हम भक्त हैं। हमको लगता है कि हम थोड़ा बहुत चैंटिंग कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत थोड़ा तपस्या कर लेते हैं, थोड़ा सेंस कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन इंटेंशन क्या है हमारी, और कितना ज्यादा हम सेल्फ इंस्पायर्ड हैं, कब तक कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है भक्ति करने का, और वो है वी आर somehow or the other connected to some devotees, right? So that connection itself is the most important thing. Second thing, अभी ये जो कालिया है कि उसका कनेक्शन था डिवोटीज के साथ, दैट्स व्हाई भगवान ने उनके ऊपर कृपा दी। सेकेंड थिंग इज कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव रहता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक नेचर रहता है। उसको संस्कृत में स्वभाव भी बोलते हैं, नहीं तो वृत्ति भी बोलते हैं। वृत्ति मतलब हमारा नेचर, और वो जो नेचर है वो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमारा एक नेचर मिलता है। जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के दो रिजल्ट होते हैं। क्या दो रिजल्ट रहते हैं, कोई बता सकते हैं? हर एक कार्य के दो रिजल्ट्स कौन से रहते हैं? शुभ अशुभ। हाँ, वेरी गुड। एक तो फल, हर एक कर्म का एक फल रहता है, और दूसरा रहता है टेंडेंसी। हर एक कर्म के हिसाब से हमारे फल भी मिलते हैं और टेंडेंसी भी हमारी चेंज होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमने कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, तो उन सारे कर्मों की वजह से जो हमारी जो टेंडेंसी एक फॉर्म हुई है, उस टेंडेंसीज को सबको मिला के हमारी एक वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति के साथ हम जन्म लेते हैं इस शरीर में। इज दिस क्लियर? और वो जो वृत्ति है उसके अनुसार हमारा नेचर बनता है, हमारा स्वभाव बनता है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो स्वभाव है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। इवन भगवान गीता में भी बोलते हैं निग्रहम किम करिष्यति, मतलब अपने स्वभाव को बदल के क्या ही करोगे, नहीं बदल पाओगे आप। अर्जुन जो है वो अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास कर रहे थे ना, उनका स्वभाव है क्षत्रिय वाला, लेकिन बोल रहे थे कि नहीं लड़ना मुझे। तो कृष्ण बोले कि आप नहीं लड़ोगे, आप भीख मांगने जाओगे, भीख कोई नहीं देगा तब तलवार निकाल लोगे अपनी, क्योंकि आपका स्वभाव है क्षत्रिय वाला। तो हमें जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें आर्टिफिशियली अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें उसको एंगेज करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जो भी स्वभाव है उसको भगवान की सेवा में एंगेज करना है, बदलना नहीं है खुद को। लेकिन उसी के साथ साथ वासनाएं भी रहती हैं। स्वभाव के दो पार्ट रहते हैं, एक रहते हैं वृत्ति, दूसरा रहता है वासनाएं। तो वासनाएं मतलब पाप कर्म करने की जो इच्छाएं रहती हैं, वो भी हमारे नेचर का पार्ट हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे कालिया प्रभु ने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बोली है कि हम अपने नेचर को कैसे बदल सकते हैं। हम नहीं बदल सकते अनलेस क्या लिखा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? ठीक है, टाइम नहीं अपने पास। अनलेस वी गेट योर मर्सी, जब तक हमें भगवान की कृपा नहीं मिलती तब तक हम अपने स्वभाव के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ज्यादा, उनको हम बदल नहीं सकते। तो इसीलिए हम भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि हमें भगवान की कृपा मिले। हम जब सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का, भक्तों के साथ संग कर रहे हैं, तो उससे भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से हमारे स्वभाव के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हम कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कितना भी तपस्या कर लें, नहीं होगा कुछ। भगवान की कृपा से ही हमारे स्वभाव के नेगेटिव एस्पेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, और जो रेगुलर एस्पेक्ट्स हैं उनको हमें एंगेज करना है भगवान की सेवा में। एंड जस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट विल एंड विद दिस
कि यहाँ पे जैसे कालिया प्रभु बोल रहे हैं कि आपकी जो माया है उसमें हम जकड़े हुए हैं, तो आपकी माया है, हम उससे कैसे निकल सकते हैं? ये बार बार ये आपकी माया बोल रहे हैं, मतलब भगवान को ही ब्लेम कर रहे हैं। ये माया आपकी तो है, इल्यूजन आपकी है, तो क्या भगवान ने हमको माया में डाला है? किस किस को लगता है कि भगवान ने हमको माया में डाला है, इल्यूजन में डाला है? सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं। रियलिटी ये है कि भगवान ने ही हमको माया में डाला है। एक्चुअल में हम लोग माया में है भगवान की वजह से। ओके, इसीलिए जिसने हमको माया में डाला है वही हमें माया से बाहर निकाल सकता है, राइट? भगवान ने हमको माया में डाला है, इसलिए भगवान ही हमको माया से बाहर निकाल सकते हैं। हम खुद से माया से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि डाला ही भगवान ने हम। तो क्या हम भगवान को ब्लेम करेंगे कि भगवान ने हमको माया में डाला है? नहीं, क्योंकि ब्लेम करेंगे तो भगवान हमारा कुछ तो कर देंगे। इसके लिए मेरे को ब्लेम करने आया बहुत बड़ा। तो पॉइंट ये है कि डिजायर हमारी थी, हमारी इच्छा है कि हम भगवान से विपरीत, हम भगवान से अलग होके एंजॉय करें, और फिर उस डिजायर को फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने हमको माया में डाला है। क्योंकि अगर हम माया में नहीं रहेंगे तो फिर हम स्वतंत्र एंजॉय नहीं कर पाएंगे भगवान से। तो इच्छा हमारी थी हमें भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करने का कोशिश करना है, इसलिए भगवान ने हमको माया में डाला कि ठीक है करना है, आई विल फैसिलिटेट यू। इसलिए भगवान ने हमको माया में डाला। और फिर जब हम भक्ति के माध्यम से हम इच्छा व्यक्त करेंगे भगवान को कि नहीं, मैंने देख लिया, बहुत मैंने यहाँ पे कोशिश कर लिया, बट मुझे समझ में आ गया है कि आपसे अलग होके मैं एंजॉय नहीं कर सकता। और फिर उस इच्छा के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस माया। और फिर भगवान हमें इस माया से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने डाला है। लेकिन भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा हमारी थी भगवान से स्वतंत्र होने की। जैसे एक छोटा बच्चा अगर वो घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, तो माता पिता उसको एक ट्यूशन में डालेंगे, राइट? तो माता पिता उसको ट्यूशन में डाल रहे हैं, लेकिन ब्लेम किसको किया जाएगा? बच्चे को, क्योंकि वो घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, इसलिए माता पिता उसको ट्यूशन में डाल रहे हैं, राइट? So that's what we can understand from this, whatever we read. Hare Krishna. We'll stop here. श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी।